नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सही बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको गोल्डन पोथोस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। गोल्डन पोथोस की आपको किस प्रकार से केयर करनी है और किस प्रकार उस पौधे को आपको सर्दियों में भी हरा भरा रखना है। दोस्तों, गोल्डन पोथोस जिसको मनी प्लांट भी कहते हैं या शैतान की बेल भी कहा जाता है, जो एक लोकप्रिय इंडोर पौधा होता है। इसकी दिल के आकार की पत्तियां होती है, आप देख सकते हो, और हरे और सुनहरे रंग के धब्बे होते हैं। यह कम रोशनी में भी आसानी से उगता रहता है, हवा को शुद्ध करता है और इसकी देखभाल करना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, इसकी मुख्य विशेषताएं होती है इसका नाम। पहली बात है इसके नाम के बारे में। इसे मनी प्लांट पोथोस, शैतान की आइवी या शैतान की आग भी कहा जाता है, या एपीप्रेमनम ऑरियम भी कहा जाता है। इस नामों से भी इसको जाना जाता है। पत्तियाँ इसकी पत्तियाँ हरे रंग की होती है, जिन पर सुनहरे पीले धब्बे होते हैं और धारियाँ धब्बे भी हो सकते हैं, जिससे यह बेल बहुत आकर्षक लगती है। विकास, यह एक बेल नुमा पौधा होता है जो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और लटकती टोकरियों में या किसी सहारे के से यह पौधा आसानी से चलता रहता है। विकास, देखभाल, यह कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है और इसकी देखभाल करना बहुत आसान होता है, जिससे यह शुरुआती लोगों के लिए अच्छा विकल्प या अच्छा अल्टरनेट हो सकता है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स होते हैं कि यह पौधा हवा को शुद्ध करता है और वास्तु व फेंग शुई के अनुसार इसे घर के दक्षिण पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, इसीलिए इस पौधे को आप अपने गार्डन में अवश्य शामिल कीजिए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसकी देखभाल के टिप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट फैक्टर है रोशनी। दोस्तों, इसे तेज़ फिल्टर की रोशनी पसंद है, लेकिन यह कम रोशनी में भी आसानी से चल सकता है। बस आप इसको अंधेरे में अवॉइड कीजिए, अंधेरे में इसको बिल्कुल रहना पसंद नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पानी। संतुलित मात्रा में पानी दें, मिट्टी के सूखने पर ही पानी दें और ज़्यादा पानी जमा न होने दें। यदि मिट्टी में कीचड़ बन जाता है तो प्लीज़ इसको आप निकाल कर दोबारा से इस मिट्टी में रेत मिलाकर इसको लगा सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र या सीवीड लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी के लिए आप अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का उपयोग करें, जैसे 1/4 मिट्टी, 1/4 कंपोस्ट, 1/4 रेत और 1/4 कोकोपीट इसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और दोस्तों, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो आसान सर्वाइव करता रहता है और आसानी से चलता भी रहता है। इसलिए दोस्तों, आपको इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, ये कटिंग के द्वारा आसानी से ग्रो हो सकता है। इसको कटिंग के द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है और इसकी संख्या को बढ़ाना बहुत ही ईजी होता है। सिंगल लीव्स के द्वारा भी ग्रो हो जाता है। छोटी छोटी शूट्स निकलती है इसकी, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ये शूट्स है, छोटी छोटी सिंगल शूट्स के द्वारा भी इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। छोटे जड़ों के द्वारा यदि आपके पास एक पौधा है तो एक से आप हज़ारों पौधे को आसानी से बना सकते हैं। और समय समय पर इसकी मिट्टी की आपको निराई करनी है। और मिट्टी में आप, जैसे सर्दी का समय है तो सर्दी के समय में आप इसमें खाद, बिल्कुल भी हार्डी खाद नहीं डालेंगे, क्योंकि इस समय पर यह पौधा हमारा सुप्त अवस्था में होता है, यानी कि डोरमेंसी में होता है। तो इसके लिए आपको इस पौधे को थोड़ी सी लिक्विड खाद देनी है। आप टी कंपोस्ट दे सकते हैं ताकि यह पौधा हमारा ज़्यादा सर्दी से बचा रहे। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। और नीचे की सतह में जितने भी पत्ती आदि सूखे हैं उनको हटा दीजिए, ताकि हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रो हो सके, उसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो बताने जा रही हूँ आप इसकी कटिंग किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कटिंग लेनी है इस प्रकार से। छोटे छोटे नोट्स होती है, देखिए छोटे छोटे नोट्स होती है। नोट्स को के हिस्से को आप नीचे मिट्टी में इस प्रकार से दबा सकते हैं। आप इसमें जगह बनाइए गड्ढा करके और इसमें इस प्रकार से दबा दीजिए। यहीं पर ही आपकी नई नई कटिंग्स तैयार होने लग जाती है ऐसे, ठीक है। और एक तरीका और होता है दोस्तों, वह भी मैं आपको बताती हूँ। करना क्या, आपको किसी भी पौधे की जगह इस गमले में आपको स्थान बनाना इस प्रकार से, और इस जड़ वाले हिस्से को, ये जो जड़ वाला हिस्सा है, इसको इस प्रकार से इसमें रख दीजिए। इस प्रकार से इसको रख दीजिए और यहाँ पर मिट्टी डालती जाइए इस प्रकार। और यही से हमारी रूट जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। पत्ते का हिस्सा बाहर रखिए और बाकी आप मिट्टी में इस प्रकार से दबाते जाइए। यह है उसको आप मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और यहीं से आपकी नई नई टहनियाँ बननी शुरू हो जाएगी।
आप कट करके इनको सेपरेट भी कर सकते हो, और यदि आप चाहे तो इस प्रकार से भी इस पौधे को आप उगा सकते हो। आप किसी भी प्रकार से मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हो। सिंगल लीव्स के द्वारा भी आप इस पौधे को आसानी से ग्रो कर सकते हो। को इस प्रकार से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं इसको आपको रिजल्ट दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट में बहुत जल्दी ग्रो होती है। आप देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है पानी में। देखिए इसकी जड़ें इस प्रकार से निकलती है, बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। फ्रेंड्स ज़रूर उगाइए। ये एक ऐसा पौधा है जो आसानी से किसी भी